बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमों के लिए है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आपके 7th पे कमीशन के अंडर जो है आपको राहत दे दी है। जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अब जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है आपके डीए हाइक को बढ़ा दिया है। पहले आपका एग्जिस्टिंग डीए जो था वो 42% आपको मिल रहा था, जो आपकी बेसिक पे में रहता है। अब सरकार ने उसमें 4% का इजाफा किया है, जो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी किया था। उसी को रिवाइज करते हुए अब आपका डीए 40% हो गया है। पहले आपको जो 42% के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी पे जो डीए मिलता था, अभी आपको जो है डीए आपकी सैलरी पर जो बेसिक सैलरी आपकी रहती है उस पर 46% के हिसाब से आपको दिया जाएगा और ये 1/7/2023 से लागू हो जाएगा, ये कहा गया है। और 232 फाइनेंस डिपार्टमेंट 2023 का ये ऑर्डर है, 12/12/23 का, यानी कि आज के दिन का ये बड़ा ऑर्डर है जो सरकार ने निकाला है। और फाइनेंस सेक्रेटरी अगर बात करें, उनके द्वारा ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया है। साफ तौर पर अब बढ़ी हुई ब्याज दरें जो हैं डीए के हिसाब से अगर बात करें तो आपको आपकी बेसिक सैलरी पे मिलेंगी। और इससे राहत भरी खबर क्या होगी आप लोगों के लिए, अगर आप भी जम्मू कश्मीर सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी करते हैं तो आपका डीए हाई किया है। और बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में जहां आप सभी जो है कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सेविंग्स के लिए सोच रहे हैं, सरकारी मुलाजम जो है हैंड टू माउथ ही गुजारा करता है, लेकिन उसे इंतजार रहता है कि साल में जो 2 दफा जो उसका डीए हाइक होता है उसमें कहीं ना कहीं जब बढ़ोतरी होगी तो वो अपने लिए जो है कुछ ना कुछ सेविंग करेगा, अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए प्लान करेगा, बच्चों के लिए प्लान करेगा। तो उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अब केंद्र सरकार ने तो ऑलरेडी 42% से 46% इसे लागू किया था, लेकिन अब जो है ये डीए हाइक जो आपका है इसे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने भी हाइक मंजूरी दे दी है। और अब ये आपको 7वें महीने की पहली तारीख से लगा हुआ मिलेगा। आपकी जो सैलरीज रही, आपको सैलरी आएगी अगले महीने, तो आपको अब किस तरीके से ये देते हैं, इंस्टॉलमेंट में या फिर इकट्ठा देते हैं, ये तो डिपार्टमेंट ने तय करना है। लेकिन 7वें महीने से आपको बढ़ी हुई ब्याज दरों के हिसाब से आपका डीए मिलेगा। केंद्र सरकार की अगर बात करें, केंद्र सरकार ने 42 से 40% किया था और अब जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो 42 से 40% किया है। तो ये अच्छी खबर आप लोगों के लिए है। अनिल राजपूत जी ने कमेंट करके बोला है, भाई साहब प्राइवेट के लिए भी कुछ कर दो। अनिल जी, मेरे हाथ में हो तो मैं तो सबके लिए कुछ करूं, लेकिन मेरा जो माध्यम है वो आप तक बात पहुंचाना है। पप्पू सुदन जी कह रहे हैं मिडिल सेक्शन को क्या मिलेगा। जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर मिडिल क्लास मुझे लगता है वो भी जॉब कर रहे हैं। अनिल राजपूत जी, बिल्कुल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दे दोगे। देखिए, अब जो सरकारी मुलाजम है उनके लिए सरकार ने निकाला है, लेकिन रही बात प्राइवेट की तो ऑलरेडी मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दर बढ़ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम ये प्रयास करने चाहिए कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से लोगों को जॉब्स मिलें। अगर वो 12th है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाए तो उसको उसके हिसाब से पैकेज मिले, अगर वो ग्रेजुएट है तो उसको उसके हिसाब से पैकेज मिले। ये चीज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी होगी। और इस समय की ये बड़ी खबर है जो तूल पकड़ रही है आप सभी के पास जो है, जैसे ये अपडेट खत्म होगा, मेरा लाइव सेशन खत्म होगा, इसके बाद आपको जो ऑर्डर की कॉपी है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली वेजेस भाइयों का जिक्र जहां मैं जुड़ करूंगा, कैजुअल लेबर्स होगी, ये लोग जो हैं इन सबको, एक्स सर्विस मैन को, बिल्कुल सर इंद्रजीत सिंह जी, एक्स सर्विस मैन को भी मिलेगा। सोहन जी, मैं डेली वेजर की ही बात की अभी फिलहाल। डेली वेजर्स भाइयों के लिए मैं लगातार जो है, जब से मैं इस फील्ड में पत्रकारिता में मैंने माइक शुरू किया तब से मैं उनको कवर कर रहा हूँ। आज मुझे भी 3.5 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, उससे ज़्यादा का ही वक्त हो चुका है। और पहले बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से हम आप तक जुड़ते थे, अब न्यूज़ 19 के माध्यम से हम आप तक जुड़ रहे हैं। और मेरे डेली वेजेस भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारें बदली, सरकारें गई, लेकिन आपके लिए कुछ हुआ नहीं। लेकिन आशा और उम्मीद जो है वो आप खोइए नहीं। अपनी ताकत जो है आपकी यूनिटी में होनी चाहिए और अपने साहस को टूटने ना दीजिए। एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में भी वो उजाला जरूर आएगा। लेकिन जो आज इस दुनिया में मेरे भाई नहीं रहे, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, उनके बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन भगवान के अगर देर जरूर है, अंधेर तो नहीं है। आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी चुनाव होंगे, चुनावों से पहले या चुनावों के बाद जो भी सरकार यहाँ पे बनती है उसको आपको परमानेंट करना ही होगा। ये उसके बिना कोई चारा नहीं है। क्योंकि जब भी मैं बात करता हूं तो मैं 61,000 डेली वेजर्स की बात नहीं करता, मैं 61,000 पूरे फैमिलीज जो उनके साथ हैं, और ये लाखों का नंबर है, मैं उनकी बात करता हूं। रही बात हमारा जो माध्यम रहता है आप तक पहुंचने का, वो मीडिया रहता है, और मीडिया के जरिए हम बातचीत और सवाल हर किसी से पूछते हैं। आप मुझे भलीभांति जानते भी हैं, अब मेरे से आगवत भी हैं। पल पल की जब भी मुझे लगता है कि डेली वेजर्स सुस्त पड़ रहे हैं मेरे भाई, तो मैं उनको लाइव ले आता हूं अपने साथ, उनसे बातचीत करता हूं कि सरकार तो लगे कि डेली वेजर्स जो हैं वो अभी भी जो है उसी तरीके से उससे जद्दोजहद के साथ, आज लगभग 550 दिन होने वाले हैं उनको प्रदर्शन करते हुए, लेकिन उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। फिलहाल खबर सरकारी मुलाजमों के लिए है, जिसमें डीए हाइक 46% किया गया है। 1/7/2023 से
आपको बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ आपकी सैलरी जो है वो मिलेगी इस डीए हाइक के साथ। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए, वही जिन लोगों को निराशा लगी है, जो मेरे भाई बहन हैं, भगवान से ही प्रार्थना करें आप भी मेरे साथ कि आपके जीवन में भी जल्द से जल्द खुशियाँ आएँ और जो नया साल आने वाला है ये आप सभी के जीवन में जो है ढेर सारी खुशियाँ लाए, बस यही प्रार्थना करें। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।